प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग के कितने प्रकार होता है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किस तरह से काम करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंजीत और आप देख रहे हैं मंजीत डिकोड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में आपको हम बताने वाला हूं प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग के कितने प्रकार होता है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किस तरह से काम करता है और मार्केट कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, इस सब को मैं आपको एक आसान शब्द हिंदी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। कोई कुछ नो इंग्लिश, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, एकदम देसी भोजपुरिया स्टाइल। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और हाँ, कोई एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। वीडियो हल्का सा लंबा जा सकता है, तो आप 2x में भी देख सकते हैं, या आप एक ट्रेडर हैं, अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आप थोड़ा समय निकाल कर इसे आराम से आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आपको इसमें हर एक चीज में वो सब चीज समझाने वाला हूँ, सिंपल और आसान शब्द में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। तो दोस्तों, चलो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो पहला मैं आपको समझाता हूँ ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, ट्रेडिंग करने से पहले ये चीज दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको एक इस पे लिख के बता रहा हूँ तो समझिए। ट्रेडिंग दो प्रकार के होता है। आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप दो तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हाँ क्लियर हो रहा है अब इस पे। सॉरी, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आप लंबे समय के लिए, क्या करने के लिए, लंबे समय के लिए आप इसको होल्ड करते हैं। जैसे किसी, मान के चलिए किसी स्टॉक का आपने शेयर खरीदे और उसे आप होल्ड करना चाहते हैं। जब ये अभी शेयर का, इस स्टॉक का शेयर का प्राइस है 110 रुपया, आप सोचते हैं कि मैं इसका 150 या 200 तक जाएगा तो मैं इसे बेचूंगा। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं, इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और वही ट्रेडिंग क्या होता है, तो ट्रेडिंग एक ट्रेड लेना पड़ता है। जैसे एक सिंपल शब्दों में समझिए, जैसे आप मार्केट गए, सब्जी मार्केट, वहां से आपने क्या खरीदा, सब्जी, वो बंदा आपको क्या बेचा, सब्जी। तो आपने जो खरीदा, यानी कि जो सेल किया और आपने बाय की, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। और इसमें आपको ट्रेडिंग आप मैक्सिमम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप एक बिगनर है तो आपको ज्यादा मैं यही सजेशन करना चाहूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप उतना मत कीजिए। इंट्राडे होता है, इंट्राडे और स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग भी होता है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों नहीं करना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत जोखिम भरा होता है। इसमें यह है कि आप 100 रुपये से भी 500 का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आप एक एक ही दिन में, एक ही दिन एक ही दिन में आपको ट्रेड को खरीद कर बेच देना है। अगर आपने सोचा कि मैं इसको होल्ड करूंगा दूसरे दिन के लिए, तो नहीं, ये ओवरऑल आपको अपने पोजीशन काट देगा, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिनों के लिए, मान के चलिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता आप इसमें ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मतलब कुछ कुछ समय के लिए ट्रेड लिए, जैसे 5-10, इतना समय के लिए ट्रेड लेते हैं। और इसमें हाई, ये तो सबसे हाई जोखिम होता है। तो
इसमें ओवरऑल ट्रेडर क्या होता है, प्रॉफिट के लिए इसमें ट्रेड करता है। तो आपको इंट्राडे और स्कैल्पिंग से दूर रहना है। आपको सजेशन करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में ही ध्यान दें। पोजिशनल ट्रेडिंग में कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी, 10 दिन, 15 दिन, 2 मंथ के लिए भी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में आपको फर्क मैं सब सिंपल समझा दिया हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पूंजी चाहिए। आप तो यहाँ 10,000 20,000 से तो नहीं, तो आपको कम से कम 1 लाख 2 लाख से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बताइए, अगर मान के चलिए आपने किसी स्टॉक का शेयर खरीदे, आपके पास कम पैसा है, आपने 10 खरीदा, आगे चल के इसका शेयर का प्राइस बढ़ के 100 से 200 हो जाए, ठीक है। तो आपने जो 10 स्टॉक मतलब यानी कि शेयर खरीदे थे, तो आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा। अगर वही बंदा किसी 50,000 या 5,000 10,000 की ना होता, आपसे बेसी प्रॉफिट करता वो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट में होता है कि आपको पैसा ज्यादा चाहिए, लेकिन ट्रेड में पैसा आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1,000 से 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास 50,000 होना चाहिए, लेकिन आप 50,000 नहीं है फिर भी आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, और 10,000 से कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको इसका स्ट्रेटेजी भी लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। मैं नेक्स्ट क्या था, ट्रेडिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्राइस एक्शन क्या होता है, देखिए प्राइस एक्शन सिंपल समझिए, प्राइस एक्शन है ना, मार्केट को मूव मूव को समझा जाता है। जैसे कि मार्केट वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में, ठीक है। इसी चीज को हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। इसी के बेसिस पे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, ये सब हम लोग समझते हैं। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन से समझाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। और मार्केट कितने तरह का, वही बताया ना कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या साइडवेज में है, मार्केट सेम वैसा ही काम करता है ये, ठीक है। प्राइस एक्शन कितने तरह से काम करता है आपको ये मैंने नहीं बताया, तो आपको मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन कितने तरह। प्राइस एक्शन भी सेम उसी तरह काम करता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, कैंडल चार्ट, पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब एक इसी सब पर ये काम करता है। तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, इसे कैसे स्टार्ट करें। अगर आप एक बिगनर है, ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है, तो डीमेट अकाउंट के लिए आपको एक जैसे कि एंजल वन, धन, ऐप स्टोर जैसे अन्य प्लेटफॉर्म होता है, उस पे आप डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट कैसे कैसे बनता है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं इस पर भी एक लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट में कमेंट बताएं या कमेंट में डीमेट लिखें, मैं आपको डीमेट अकाउंट का लिंक भी दे दूंगा, और इसे कैसे डीमेट अकाउंट बनाते हैं मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज एक्सप्लेन छोटे शब्द में मैं कर देता हूँ। ट्रेडिंग क्या था, प्राइस एक्शन कितने तरह से काम करता है, और मार्केट कितने प्रकार का, ये सब मैं आपको ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।